Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, second year students. How are you? Hope you all are fine. As you know that we are studying chapter number 8, getting started with C. Today our lecture is about the common programming errors. Let's start our chapters. Common programming error. Before us understanding what are the common errors, first you have to know about what is the bug. Here we have a word bug. Bug in computer term we consider it as error. And what are the errors? Errors basically are the mistakes. So in computer terminology we refer the bug as the error. Got it? Okay. Now we have a processing in which we remove and find errors. This process is known as debugging. Many programmers may occur errors while writing a computer program. In computer programming, these errors are called bugs, and the process of finding and removing of these bugs are called debugging. ठीक है, हमारे पास बग होता है, इसको हम एरर कहते हैं. जब भी प्रोग्रामर कोई प्रोग्राम राइट करता है तो उसे कुछ मिस्टेक्स हो जाती हैं. कंप्यूटर लैंग्वेज में इन मिस्टेक्स को हम नाम देते हैं एरर्स का. और जब हम उन एरर्स को फाइंड करते हैं और रिमूव करते हैं तो इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं डीबगिंग का. ठीक है, जिसकी डेफिनेशन है डीबगिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एंड रिमूविंग एरर्स इन द प्रोग्राम. अब हमारे पास डिफरेंट टाइप के प्रोग्रामिंग एरर्स होते हैं, बट इन दिस लेक्चर वी स्टडी द मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ एरर. द फर्स्ट टाइप ऑफ एरर इज सिंटैक्स एरर, second type of error is runtime error, and third one is logical error. There are basically how many types it has? It has three basic types of error: syntax error, runtime error, and logical error. Now let's study that individual. First we learn about the syntax error. What is the syntax error? Before going to learn the syntax error, you must know what is the word syntax. What is the meaning of the word syntax? Syntax is the rules of any language. ठीक है, हर एक लैंग्वेज के कुछ रूल्स होते हैं, कुछ ग्रामर होती है. उस ग्रामर को फॉलो करते हुए हम उस लैंग्वेज को राइट कर सकते हैं. सिमिलरली हमारे पास कंप्यूटर भी क्या होती है, एक लैंग्वेज है. हमारे पास कंप्यूटर की भी डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं. उन लैंग्वेजेस को हमें जब राइट कर रहे होते हैं तो सर्टन रूल्स होते हैं. उन रूल्स को हम कहते हैं ग्रामेटिकली रूल्स. अगर हम सी लैंग्वेज के ग्रामेटिकली रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे, यानी कि हमारे पास कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं. जैसे मैंने आपको बताया कि हम जब भी मेन बॉडी में कोई ना कोई हम राइट करेंगे तो हम सेंटेंस के आखिर में क्या यूज़ करेंगे, हम सेंटेंस के आखिर में सेमी कॉलन यूज़ करेंगे. तो सेमी कॉलन अगर नहीं करेंगे तो वो हमारे पास क्या डिटेक्ट करेगा, इट डिटेक्ट एरर. तो यहाँ पर हमारे पास क्या होता है, सिंटैक्स एरर हम कहते हैं उन एरर्स को जब हमारा प्रोग्रामर या प्रोग्राम हमारे पास रूल्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या ग्रामेटिकली रूल्स ऑफ सी लैंग्वेज विल नॉट फॉलोस. ठीक है, द कंपाइलर डिटेक्ट दीज एरर एज इट्स अटैम्प्ट ट्रांसलेट द प्रोग्राम. जैसे ही कंपाइलर हम प्रोग्राम देंगे कंपाइलर उसको रीड करना स्टार्ट करेगा, उसको ट्रांसलेट करेगा. एज इसको ट्रांसलेट करेगा तो हमारे पास जहाँ पर भी सिंटैक्स एरर आएगा वो अपनी ट्रांसलेशन को वहीं पर स्टॉप कर देगा और हमें एरर क्या कर देगा, शो कर देगा. Here we have the definition of syntax error. Syntax error occur when the program violates one or more grammatically rules of programming language. ठीक है, जब syntax error उस वक्त होता है जब हमारे पास ग्रामेटिकली रूल्स ऑफ किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के, हम सी लैंग्वेज पढ़ रहे हैं तो सी लैंग्वेज के ग्रामेटिकली रूल्स को फॉलो नहीं करेगा तो वो हमारे पास क्या कहलाएगा, एरर, सिंटैक्स एरर कहलाएगा. दीज एरर आर डिटेक्ट एट कंपाइल टाइम. कंपाइल टाइम मीन्स जब कंपाइलर उसको ट्रांसलेट कर रहा होगा तो उस वक्त हमें ये एरर मैसेज शो होगा. इफ़ सी लैंग्वेज हैज़ सिंटैक्स एरर इट कैन नॉट बी ट्रांसलेट एंड द प्रोग्राम कुड नॉट बी एग्जीक्यूट. बिल्कुल ऐसे ही हमारे पास कि जैसे ट्रांसलेशन हो रही होगी वो ट्रांसलेशन वहीं पर क्या कर देगा, स्टॉप कर देगा और हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं होगा. अब हम इसकी एग्जांपल कंसिडर कर लेते हैं. जैसे हमने लास्ट लेक्चर में हमने बताया था कि एवरी स्टेटमेंट इन सी प्रोग्राम टर्मिनेट विद अ सेमी कॉलन. ठीक है, सेमी कॉलन के साथ हमने हर स्टेटमेंट को टर्मिनेट करना होता है. इफ़ एनी ऑफ द स्टेटमेंट इज मिसिंग द स्टेटमेंट टर्मिनेटर, ठीक है, द कंपाइलर विल रिपोर्ट इट message statement missing, and this
एरर इज़ नोन एज सिंटैक्स एरर। ठीक है, जब हमारे पास प्रोग्राम, हम सी लैंग्वेज में कोई प्रोग्राम राइट कर रहे होंगे तो हर स्टेटमेंट के लास्ट में हम यूज़ करेंगे सेमीकोलन। अगर बाय मिस्टेक हमसे वो सेमीकोलन मिस हो गया है तो कंपाइलर हमें कौन सा मैसेज, एरर मैसेज रिपोर्ट करेगा, स्टेटमेंट मिसिंग का। ठीक है, तो ये भी हमारे पास रूल है एक सी लैंग्वेज का कि एवरी स्टेटमेंट मस्ट बी टर्मिनेटेड विथ सेमीकोलन। तो वो भी हम मिस कर देंगे, हमने रूल्स को फॉलो नहीं किया, देन सिंटैक्स एरर विल अकर। Next one is the delimiter. What is the delimiter? In last lecture we learned about the delimiter. Delimiters are basically curly brackets, ठीक है, open and close curly bracket. तो समटाइम हमारे पास क्या होता है कि हम स्टेटमेंट जब हम मेन बॉडी स्टार्ट कर रहे होते हैं, सो वी सम ऑफ मिस द डेलीमीटर। जब हम मिस कर देंगे डेलीमीटर तो कंप्यूटर भी, कंपाइलर हमारा फिर हमें एरर मैसेज डिटेक्ट करेगा। सी लैंग्वेज की भी बात कर रहे हैं तो ये हमारे पास कौन सा एरर कहलाएगा, ये भी सिंटैक्स, क्योंकि हमारे पास इसके सिंटैक्स में मौजूद है कि जब भी हम मेन बॉडी स्टार्ट करेंगे, कोई भी फंक्शन स्टार्ट करेंगे तो उस फंक्शन से पहले हमने क्या यूज़ करना होगा, कर्ली ब्रैकेट यानी कि डेलीमीटर ओपन भी करना होगा और उसको क्लोज भी करना होगा। ठीक हो गया, तो दैट्स नोन एज द सिंटैक्स एरर। इसी तरह के और भी बहुत सारे सिंटैक्स एरर्स होते हैं। तो जब हम ग्रामेटिकली रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे तो जो एरर्स हमारे पास डिस्प्ले होंगे, दीज टाइप्स ऑफ एरर आर नोन एज सिंटैक्स एरर। द नेक्स्ट टाइप ऑफ एरर इज़ अ रन टाइम एरर। अ रन टाइम एरर अकर व्हेन द प्रोग्राम डायरेक्ट्स द कंप्यूटर टू परफॉर्म एन इल्लीगल ऑपरेशन। जब हमारे पास एक इल्लीगल ऑपरेशन परफॉर्म होगा तो हमारे पास वो उस तरह के एरर, कौन से एरर्स कहलाएंगे हमारे पास, रन टाइम एरर। अब ये इल्लीगल ऑपरेशन क्या होता है, इल्लीगल ऑपरेशन मीन्स डिवाइडिंग एनी नंबर बाय ज़ीरो। जब हम किसी भी नंबर को ज़ीरो से डिवाइड कर देते हैं देन इट परफॉर्म इल्लीगल ऑपरेशन। बिकॉज कि आपको पता होना चाहिए कि जब भी हम किसी भी नंबर को ज़ीरो से डिवाइड करते हैं द आंसर विल बी इन्फिनिटी, यानी कि इसका कोई आंसर नहीं होता। ये हमारे पास क्या होता है, इल्लीगल ऑपरेशन होता है, यानी कि हम किसी भी नंबर को ज़ीरो से डिविजिबल नहीं होता है। तो सच टाइप ऑफ एरर व्हेन वी डिवाइडिंग अ नंबर बाय ज़ीरो, दिस टाइप ऑफ एरर इज़ रिकमेंड एज अ रन टाइम एरर। ठीक है, रन टाइम एरर डिटेक्ट एंड डिस्प्ले बाय द प्रोग्राम ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोग्राम। जब हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे तो एग्जीक्यूशन के दौरान जब हमारा प्रोग्राम, ट्रांसलेटर हमें नहीं बताएगा, कंपाइलर हमें इस एरर के बारे में नहीं बताएगा। ये एरर हमें कब डिस्प्ले होगा, जब हमारा प्रोग्राम ट्रांसलेट हो जाएगा। ट्रांसलेट होने के बाद हम जैसे ही उस प्रोग्राम को रन करेंगे तो ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन हमें ये एरर डिस्प्ले होगा। अंडरस्टैंड? The next type of error is logical error. Logical error, logical means logic of the program. Sometime we have got some type of we have to follow the, when we make our algorithm, we have to follow these algorithm to make our program. ठीक है, logical error अगर when a program follows a faulty algorithm, हमने algorithm ही wrong बना दिया, हमारी logic ही ठीक नहीं है। For example, मुझे एक टास्क दिया गया था, आई वॉन्ट टू ऐड 2 नंबर्स। अब जब मैंने एल्गोरिथम उसको राइट किया तो मैंने उस एडिशन की जगह पर मैंने क्या कर दिया, सब्ट्रैक्शन हुई। तो दैट्स अ फॉल्टी एल्गोरिथम कि मैंने एल्गोरिथम में क्या किया है, मैंने यूज़र की जो मेरे पास प्रॉब्लम थी उसकी डिमांड को मैंने फुलफ़िल ही नहीं किया। तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा, रॉन्ग एरर, यानी कि फॉल्टी एल्गोरिथम होगा। और फिर उसी एल्गोरिथम की बेस पर हम क्या बनाते हैं, प्रोग्राम बनाते हैं। तो ऑब्वियसली जो प्रोग्राम बनेगा वो हमारे पास क्या होगा, उसकी लॉजिक ही रॉन्ग होगी। अब हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे पास ये प्रोग्राम की लॉजिक सही है कि नहीं है, क्योंकि ट्रांसलेटर उसको नहीं बताएगा, कंपाइलर को नहीं पता। कंपाइलर को हम जो ऑपरेशन देंगे उसने वही ऑपरेशन परफॉर्म करना है। ये लॉजिकल ऑपरेटर हमें उस वक्त पता चलते हैं जब हम अपने आउटपुट को चेक कर रहे हो। ऑब्वियसली जब हम कंप्यूटर को 2 नंबर देंगे और वो हम एडिशन उसको कहेंगे, परफॉर्म प्लस का साइन मार्क करेंगे और वो उनको सब्ट्रैक्ट करके दे रहा होगा, तो हमें पता चल जाएगा कि हमारा आउटपुट राइट नहीं आ रहा। तो हमें पता चल जाएगा कि देयर इज़ समथिंग लॉजिकली रॉन्ग। ठीक है, दीज आर वेरी डिफ़िकल्ट एरर, बहुत मुश्किल होते हैं इनको हमें कैसे पता चलेगा। हमें बार बार प्रोग्राम को डिफरेंट वैल्यूज़ देकर रन करना पड़ता है और रन करने के बाद अगर हमें कहीं पर आउटपुट में फॉल्ट नज़र आ रहा होता है देन वी अगेन चेक आवर प्रोग्राम अगेन एंड अगेन। ठीक है, तो देयरफॉर नो एरर मैसेज इज़ रिपोर्टेड इन सच टाइप ऑफ, एंड मोर एवर दीज एरर डोंट कॉज द प्रोग्राम टू बी क्रैश। प्रोग्राम नहीं ख़राब होता है, दैट्स वाई वी आर वेरी डिफ़िकल्ट टू डिटेक्ट। प्रोग्राम आपको पूरा एग्जीक्यूट होगा, आपका कंपाइल भी होगा, एग्जीक्यूट भी होगा, बट आपको क्या होगा, आपका आउटपुट राइट नहीं आ रहा होगा। ठीक है,
One can recognize logical error by just looking the wrong output of the program. Logical error can only be detected by thorough testing of program. Again and again when we test the program, we become know what is the problem with our program. ठीक है, it can be detected by thoroughly testing the program, observing all variables. सारे variables को हम चेक करेंगे कि कहीं पर ऑपरेटर की मिस्टेक तो नहीं है, कहीं वैल्यू तो डिटेक्ट नहीं है, कहीं पर हमारी लॉजिक तो रॉन्ग नहीं हो रही. सो इन सच अ वे वी बिकम नो व्हाट इज़ द हाउ द लॉजिकल एरर विल बी क्रिएटेड एंड हाउ कैन वी रिमूव इट. Now review this topic. What is a bug? Bug is a error. And what is the process of debugging? Debugging is a finding and removing errors. How many types of error are there? There are 3 types of error. Number 1 is syntax error. What is a syntax error? Syntax error means not following the grammatically rules of programming language. किसी भी programming language के rules को जब हम follow नहीं कर रहे होते हैं, such type of error is known as syntax error. Next type of error is runtime error, when program performs some illegal operation. What is an illegal operation? Dividing a number by 0. The third type of error is a logical error. These types of error occur when program follow a wrong logic. Okay, that's the first topic of today's lecture. Now come to the second topic of this lecture, programming language. Before going to this topic, what is the language? Language क्या होती है? लैंग्वेज इज़ अ मीन ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन 2 पर्सन. जब हम 2 लोगों के दरमियान कम्युनिकेशन करवा रहे होते हैं तो हमें एक जो बीच में सेंटर हमारे पास आ जाता है, दैट इज़ अ लैंग्वेज. विदाउट लैंग्वेज हम किसी भी पर्सन के साथ कम्युनिकेट नहीं कर लेते हैं. सो कंप्यूटर इज़ आल्सो मशीन, और जब हमें उसके साथ कंप्यूटर के साथ हमें कम्युनिकेशन करनी होगी तो उसके लिए भी हमें क्या ज़रूरत होगी? हमें एक लैंग्वेज की ज़रूरत होगी. वो लैंग्वेज हमारे पास क्या कहलाती है? दिस टाइप ऑफ लैंग्वेज इज़ नोन एज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. Programming language are used to write computer program. अब हमारे पास डिफरेंट टाइप्स की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती हैं. सबसे फर्स्ट टाइप ऑफ लैंग्वेज इज़ लो लेवल लैंग्वेज. ठीक है, व्हाट इज़ अ लो लेवल लैंग्वेज? दैट इज़ अ क्लोज टू मशीन लैंग्वेज. यानी कि ये हमारे पास वो लैंग्वेजेस होती हैं जो ह्यूमन लैंग्वेज से फार अवे होती हैं. ठीक है, और ये क्लोज होती हैं आपके किसी भी मशीन के साथ. ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ हमारे पास मशीन्स होती हैं, उनके जो क्लोज आपके पास जो लैंग्वेजेस होती हैं, दिस टाइप्स ऑफ लैंग्वेजेस आर नोन एज लो लेवल लैंग्वेज. लो लेवल लैंग्वेज को हम मज़ीद 2 कैटेगरी में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. नंबर 1 इज़ अ मशीन लैंग्वेज एंड सेकंड 1 इज़ अ असेंबली लैंग्वेज. मशीन लैंग्वेज क्या होती है? मशीन लैंग्वेज बेसिकली इज़ अ नेटिव लैंग्वेज ऑफ कंप्यूटर. ठीक है, मशीन लैंग्वेज मीन द लैंग्वेज ऑफ ज़ीरोज़ एंड 1. बाइनरी की जो लैंग्वेज होती है, जो 0 एंड 1 की जो लैंग्वेज होती है, वो हमारे पास लैंग्वेज कहलाती है मशीन लैंग्वेज. बिकॉज कंप्यूटर कैन नॉट अंडरस्टैंड आवर लैंग्वेज. ठीक है, हम जब प्रोग्राम राइट करते हैं दैट इज़ एन इंग्लिश लैंग्वेज, वो उसको नहीं समझ में आती है. सो कंप्यूटर ओनली अंडरस्टैंड द मशीन लैंग्वेज. तो program written in any other language must be converted into machine language so that computer can understand. Every machine language instruction consists of string of binary zeros and 1. बाइनरी लैंग्वेज पे 2 डिजिट्स पर आपके पास कंसिस्ट होती है. दिस डिजिट्स आर 0 and 1. And it is very difficult for any human being to remember the long sequence of zeros and 1. मैं आपको एक वर्ड दूंगी, अगर मैं कहूँगी कोई भी स्टेटमेंट में कहूँगी फॉर एग्जांपल प्रिंट एफ, तो आपको प्रिंट एफ याद रखना ज़रूरी होगा. अगर मैं इसी स्टेटमेंट को कन्वर्ट कर देती हूँ ज़ीरोज़ एंड 1 में, तो उसकी एक लंबी सी सीक्वेंस बन जाती है 0 1 1 0 0 1. सो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर यू टू रिमेंबर दिस बाइनरी डिजिट. ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसलिए हम करते हैं कि रिटन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को हम क्या करते हैं, मशीन लैंग्वेज में राइट करना एज अ ह्यूमन बीइंग इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट. तो हम क्या करते हैं, हम करते हैं कि पहले हम इंग्लिश लैंग्वेज को प्रोवाइड करते हैं. ठीक है, उसको फिर ट्रांसलेट करते हैं और फिर उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं. उसके बाद जो सेकेंड लैंग्वेज मशीन लैंग्वेज के बाद जो हमारे पास आई कि it was thought to replace the long sequence of zeros and 1 in machine language with English like alphabet. ठीक है, that's why the idea provided the basic for the development of assembly language. Assembly language, machine language instructions, long sequence of zeros and 1 are replaced with English like word known as mnemonics. ठीक है, हमारे पास क्या होता है, जब हमारे पास मशीन लैंग्वेज को किसी ह्यूमन के लिए बनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया था, तो उसके बाद हमारे पास एक लॉन्ग सीक्वेंस 0 1 को याद नहीं रख सकते थे.
तो उसको हमने ज़ीरोज़ एंड वन को हमने रिप्लेस कर दिया, यानी कि अर्ली प्रोग्रामर्स ने उसको रिप्लेस कर दिया इंग्लिश वर्ड से। उसको हम कहते हैं निमोनिक्स। ठीक है, निमोनिक्स क्या होते हैं? इंग्लिश लाइक वर्ड्स होते हैं। अब हमारे पास इसके लिए जो ट्रांसलेटर आया था, जो असेंबलर आया था, असेंबलर क्या है? लैंग्वेज ट्रांसलेटर। असेंबलर ओनली कैन ट्रांसलेट ओनली असेंबली लैंग्वेज। ये बात आप याद रखना है कि आपके पास होते हैं असेंबली लैंग्वेज होती है, वो आपके पास कौन से वर्ड मुश्किल होती है? दैट इज़ कंसिस्ट ऑफ न्यूमेनिक्स। ठीक है, और इसको ट्रांसलेट कौन करता है? इसको ट्रांसलेट करता है असेंबलर, ट्रांसलेट करता है। असेंबलर इज़ अ ट्रांसलेटर दैट ट्रांसलेट ओनली असेंबली लैंग्वेज। An assembler is used to translate an assembly language program into machine language, यानी कि that is little bit close to the human language and it can be converted into machine language by assembler। ठीक है, assembler की मदद से हम क्या करते हैं? assembly language को convert कर देते हैं machine language में। The second type of programming language is a high level language। हाई लेवल लैंग्वेज हमारे पास सेकंड टाइप ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज होती है जो वेरी कॉमन है। ठीक है, और हाई लेवल लैंग्वेज की सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है? द वेरी रिजेम्बलेंस टू इंग्लिश लैंग्वेज। इसको एक आम पर्सन जो प्रोग्रामर नहीं भी है उसको भी वो उसको रीड कर सकता है। एवरी हाई लेवल डिफाइंस अ सेट ऑफ रूल्स फॉर राइटिंग प्रोग्राम कॉल्ड सिंटैक्स। ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड सिंटैक्स। जब हमारे पास किसी भी हाई लेवल लैंग्वेज को राइट करने के जो सिंटैक्स होते हैं वो हमारे पास क्या कहलाते हैं? रूल्स हमारे पास सिंटैक्स कहलाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग सेकेंड ईयर में इंशाल्लाह हम C और C++ पढ़ेंगे। उसके अलावा हमारे पास जो हाई लेवल लैंग्वेजेस होते हैं जैसे जावा, फोटोन, बेसिक्स, ये हमारे पास सारे प्रोग्रामिंग हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है विच आर वेरी क्लोज टू ह्यूमन लैंग्वेज। अब हम इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं कि हाई लेवल लैंग्वेज के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। आपके पास जो सबसे बड़ा एडवांटेज होता है, जो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है हमारे पास, दैट इज़ दिस इज़ वेरी मच क्लोज टू ह्यूमन लैंग्वेज। ठीक है, इंसान की ज़बान यानी कि हमारी इंग्लिश लैंग्वेज से ये बहुत ज़्यादा क्लोज होती है और बहुत ज़्यादा यानी कि हमें इसको बहुत आसानी से हम इसको लर्न कर सकते हैं। सेकंड इसका जो एडवांटेज जो कैरेक्टरिस्टिक है दैट इज़ हाई लेवल लैंग्वेज वेरी इजी टू मॉडिफाई मीन्स कि आप उसको ईज़िली उसको एडिट कर सकते हो, उसको क्रिएट कर सकते हो, उसको डीबग कर सकते हो और बहुत आसानी से उसको रीड भी कर सकते हो। ठीक है, एक और आपके पास होता है कि जब हम प्रोग्रामर को जब हाई लेवल लैंग्वेज में कोई प्रोग्राम राइट कर रहा होता है सो वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट होता है। वो उसकी सारी जो कंसंट्रेशन होती है वो किस पर होती है? उसकी प्रोग्राम डेवलप करने पर, उस प्रोग्राम की लॉजिक क्रिएट करने पर होती है। उसको इस बारे में प्रॉब्लम नहीं होती कि वो मशीन के साथ किस तरह इंटरेक्ट करेगा। ठीक है, तो दैट इज़ कि ह्यूमन मशीन इंटरेक्शन मीन्स कि उसको ये नहीं फिक्र होगी कि मैं इसको मशीन को समझाने के लिए मुझे कौन सी क्या करना पड़ेगा। उसकी सारी जो कंसंट्रेशन होती है वो सारी किसके ऊपर होती है? उसकी अपनी लॉजिक ऑफ प्रोग्राम को डेवलप करने पर होती है। हाई लैंग्वेज में बहुत ज़्यादा डिफ़ाइन वे होता है, डिस्क्राइब वे होता है कि हम अपने प्रोग्राम को अच्छे तरीके से राइट कर सकते हैं। ठीक है, और इसमें हमें प्रोग्रामिंग जब हम हाई लेवल लैंग्वेज में कोई प्रोग्राम बना रहे होते हैं तो हमें मशीन आर्किटेक्चर यानी कि मशीन के समझाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। हमें से वो प्रोग्राम हाई लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करके मशीन को प्रोवाइड करना होता है। कंपाइलर वो खुद उसको ट्रांसलेट करके मशीन को उसको फॉरवर्ड कर देगा। High level language is as we know that machine independence is mean program written in high level language can be executed on different type of computer। अब ये मशीन इंडिपेंडेंट है ना, इसको हम डिफरेंट टाइप ऑफ कंप्यूटर्स के ऊपर चला सकते हैं। अब डिफरेंट टाइप ऑफ कंप्यूटर मीन्स कि कुछ हमारे पास कंप्यूटर होते हैं वो हमने प्रोग्राम लैंग्वेज का एक प्रोग्राम बनाया, उसको हमने इंटेल पर बनाया, इंटेल का प्रोसेसर है उसके पास। तो जब वो इंटेल का प्रोसेसर पे हमने प्रोग्राम राइट कर लिया, उसको हमने फिर किसी और मशीन यानी कि कोई एक और आपके पास है प्रोसेसर, जिस किसी का मोटरोला का प्रोसेसर है मोटरोला का, तो वो अगर उसके ऊपर एग्जीक्यूट करवाना चाहेगा तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वो उसका अपना कंपाइलर होगा, वो उस प्रोग्राम को ट्रांसलेट करेगा और उसको एग्जीक्यूट करवा देगा। तो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर द हाई लेवल लैंग्वेज। टुडे वी आर लर्न अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरर्स and different programming language. That's a very important long question as well as short question. So you have to learn the definitions of types of programming language
machine language, assembly language, low level language, high level language, and also learn these characteristics. These are very important for also long question answer. ठीक है, तो आप लोग इस चैप्टर को प्रिपेयर कर लें इंशाल्लाह. विद द नेक्स्ट लेक्चर, फ़ी अमानिल्लाहि, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू.